हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो थ्योरेटिकल पार्ट मेरा चल रहा है उसमें क्लास नंबर आज 53 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब पार्ट आज डिस्कस करेंगे। आइए चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसको समझेंगे वन बाय वन। विंडोज दोस्तों, विंडोज का भी फुल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। The Windows OS is based on the graphical user interface. Windows OS किस पे बेस्ड है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है, मींस की GUI पे बेस्ड है। इसके पहले दोस्तों मैं डॉक को डिस्कस कर चुका हूं, MS डॉक। वो दोस्तों MS डॉक दोस्तों CUI पे बेस्ड है, मींस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। आगे देखिए विंडोज ओएस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इट यूजेज ग्राफिक्स एंड आइकन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर कहा जाए तो इसको बहुत आसान सा तरीका है सीखने के लिए। जो आपके मोबाइल फोन है उसमें आप ऐसे ऐसे टच करके मोबाइल को आप ऑपरेट करते हैं। मतलब टच कहाँ करते हैं? जो आइकन बने हैं, ठीक है, जो सिंबल बने हैं, जो एप्स हैं उसमें, उस पे आप टच करते हैं, वही है दोस्तों GUI के थ्रू ही होता है। मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही आप इस कार्य को संपन्न कर पाते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से टच स्क्रीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों उनको आप चला पाते हैं। मींस कि मोबाइल आसानी से चला पाते हैं। वो किसकी देन है दोस्तों? GUI की ही देन है। चलिए आगे चलते हैं। यह सूचना को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिक्स तथा आइकन का प्रयोग करता है। ठीक, विंडोज इज अ 32 बिट दोस्तों, ए 32 बिट एंड 64 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जानते हैं कि 32 बिट 64 बिट होता क्या है? 32 बिट का मतलब है कि दोस्तों वो एक बार में प्रोसेस में 32 बिट्स डाटा स्टोर कर सकता है एंड प्रोसेस कर सकता है। समझ में आया? 32 बिट का मतलब है दोस्तों कि प्रोसेसर में, मींस की कंप्यूटर एक बार में 32 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में। 64 बिट का मतलब भी दोस्तों वही है कि कंप्यूटर एक समय में 64 बिट डाटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। समझ में आया? आपको अच्छी तरीके से देखो, विंडोज 7 में ही वर्जन मिल जाता है दोस्तों। सॉरी, विंडोज 7 में ही आपको वर्जन ये देखने को मिल जाता है कि विंडोज 7 जो है, विंडोज 7 32 बिट भी है और 64 बिट भी है। तो मीन्स 32 बिट में 32 बिट से डाटा एक बार में प्रोसेस एंड स्टोर करेगा और 64 बिट वाले में 64 बिट डाटा एक बार में प्रोसेस और स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। आगे चलिए, वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज NT, इसको देखिए NT मींस न्यू टेक्नोलॉजी, इसका मतलब था विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। अवेलेबल इन द क्लाइंट एंड सर्वर वर्जन, विंडोज NT included built-in networking and primitive multitasking. NT was introduced in 1993। इसका मतलब है दोस्तों कि ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? क्लाइंट सर्वर वर्जन था, ठीक है, और इसमें इंक्लूड था बिल्ड इन नेटवर्किंग एंड प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। देख लीजिए यहां इसमें क्या क्या बिल्ट था? नेटवर्किंग और मल्टीटास्किंग। NT वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1993 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, मींस 1993 में इसे लाया गया था। दोस्तों बता दूं कि विंडोज है क्या?
विंडोज है दोस्तों, जो विंडोज के जितने भी वर्जन है, इस समय विंडोज 11 चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन। विंडोज है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। विंडोज क्या है दोस्तों, यहां पे लिख लीजिए, विंडोज 11 है इस समय का लेटेस्ट। ये क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये सब बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ही आप वॉच करिए, जिससे कि और चीजें भी आपको कंफर्म होंगी। अब देखिए विंडोज की मैंने बात कर दिया। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि लाइनेक्स कैसा है, लाइनेक्स कैसा है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। लाइनेक्स को और क्या कहते हैं दोस्तों, लाइनेक्स को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतनी चीजें इसमें कंफर्म हो गई। नेक्स्ट, अब विंडोज 1.0 की बात करेंगे। इन 1985 मींस की 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इट्स द फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यही है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो पहली बार यूज किया गया था, वो विंडोज 1.0 में यूज किया गया था। आगे देखिए, स्लाइट मॉडिफिकेशन इन MS DOS। ये क्या था दोस्तों, MS DOS का एक्सटेंड वर्जन था विंडोज 1.0। आगे देखिए, विंडोज 2.0 एंड 2.1x क्या है। इन दिसंबर 1987 को इसे लॉन्च किया गया। इसमें मल्टीटास्किंग और भी आसान हो गया, मतलब कि इसमें मल्टीटास्किंग को और भी अच्छी तरीके से बनाया गया और भी अच्छी तरीके से इसमें इजी तरीके से परफॉर्म किया गया। वो सब इस विंडो में लाया गया। कौन सा, विंडो 2.0 में। विंडो 3.0 में इसे कब लाया गया था दोस्तों, 1990 में लाया गया था। विंडो 95 दोस्तों फेमस हुई थी, इसके बारे में चेक करते हैं। विंडो 95 1995 में लाया गया था। इसमें टास्क बार तथा स्टार्ट मेनू को जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों, टास्क बार तथा स्टार्ट मेनू को विंडो 95 में पहली बार जोड़ा गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 में ही लॉन्च हुआ था दोस्तों, 1998 में। इसमें डीवीडी, देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई विंडोज 98 में। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और यूएसबी भी मींस यूनिवर्सल सीरियल बस को पढ़ने के लिए बनाया गया। मींस देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज डीवीडी और यूएसबी कब आया, विंडोज 98 में। आगे देखिए, विंडो 4.0 1998 में ही आया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ME आया फिर दोस्तों, ME मींस की मिलेनियम एडिशन आया। और ये कब आया दोस्तों, ये 2000 में आया, 2000 में आया। और विंडोज मीडिया प्लेयर 7 एंड विंडोज मूवी, ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 21 में आया दोस्तों, 21 में आया। ये आया दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे ME में आया है, ठीक। 21 में आया है, ME में आया है। मींस की मीडिया प्लेयर 7 और विंडो मूवी मेकर की उपस्थिति इसमें दर्ज की गई थी। सिस्टम रीस्टोर फीचर को जोड़ा गया था, ठीक, जिसमें डिलीट सिस्टम फाइल को पुनः रीस्टोर किया जा सके। मींस कि दोस्तों आपकी फाइल डिलीट हो गई है, आप उसे पुनः चाहते हैं तो आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। आजकल आप देखे होंगे कि एक रिसाइकिल बिन ऐसे करके एक गिलास की तरह का डिब्बा होता है, इसे बोलते हैं रिसाइकिल बिन। दोस्तों अगर आप
परमानेंट आप नहीं डिलीट करते हैं, आप जो है नॉर्मली डिलीट करते हैं, तो सारी फाइलें इसमें आ जाएंगी रिसाइकिल बिन में, और रिसाइकिल बिन से आप फिर पुनः आप रिस्टोर कर सकते हैं फाइल को। समझ में आया? अब विंडोज हाँ विंडोज 2000 ना 2000 विंडोज 2000 कब आया दोस्तों? ये भी आया, कितने में आया? 2000 में आया। इसमें एक साथ कई डिवाइसेस को जोड़कर चलाया जा सकता था, ये फैसिलिटी आई विंडोज 2000 वाले। अब विंडोज एक्सपी दोस्तों बहुत फेमस, विंडोज एक्सपी इन 2001 में आया। कब आया है? 2001 में आया। लेकिन दोस्तों बिल्कुल मींस की सरफली जो है कॉमर्शियल पर्पज में हर एक पर्सन के व्यक्ति के पास कब आया था? 2003 में आया था, ध्यान रखिएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में भी दोस्तों मैं 2003 और जैसे विंडो 7 में ही आया था, लेकिन 2009 में इसके उसमें बताया कि हाँ भाई पूरी तरीके से यूज कब होने लगा था? 2009 में होने लगा था, ये ध्यान रखिएगा। विंडोज विस्टा इन 2006 कब आया था? विंडोज विस्टा 2006 में आया था। इसमें यूजर इंटरफेस को दोबारा बनाया गया था। मींस दोस्तों कहा जाए जो MS DOS वाला वर्जन चलता था वो सब खत्म कर दिया गया था, यहां नया यूजर इंटरफेस क्रिएट किया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 बहुत ही फेमस वाली विंडो आ गई है दोस्तों, आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। कौन? विंडो 7। यहां पे देखिए इन अक्टूबर 2007 में आई। अभी मैंने क्या बताया कि दोस्तों 2007 में आई, लेकिन पूरी तरीके से यूज कब हुई थी? 2009 में। ध्यान रखिएगा, इसमें विंडोज सेल को कस्टमाइज किया गया था, विंडोज सेल को कस्टमाइज किया गया था। इसमें परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर पे ज्यादा ध्यान दिया गया था दोस्तों, यही तो है। और 8 में दोस्तों एप्लीकेशन, ठीक, ये सब बहुत आसान सा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इतना डिटेल से डिस्कस किया दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8, ठीक है, ये कब आया? 2012 में आया था दोस्तों। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड होगा दोस्तों। यहां पे देखिए इस संस्करण में नए प्रकार के एप्लीकेशन जिन्हें मेट्रो एप्लीकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मेट्रो एप्लीकेशन कहते हैं, का परिचय कराया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो इसी का एक्सटेंस था दोस्तों, ये कब आया था? 2015। अब देखिए 10 के बाद 11, कितने साल लग गए हैं इसको आने में? लगभग कितने साल लग गए दोस्तों? 15, उसके बाद 6-7 साल लग गए दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 इन जून 2021 में आया। मींस दोस्तों कि पूरे के पूरे 6 साल लगे हैं। विंडोज 11 में काफी सारे नए फीचर्स को शामिल किया गया है, जिससे यहां लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, यहां लोगों को बहुत पसंद। मींस दोस्तों कहा जाए वाकई में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत विंडोज 11 है। लेकिन अभी कभी कभी अगर दूसरी आप ड्राइव में डायरेक्टली मूव करते हैं, जैसे आप कोई चीज डाउनलोड करिए और उसको जो है कोई फाइल है, जैसे दोस्तों मैं बता दूं ये पायरेटेड में बहुत ज्यादा इशूज आ रहा है कि डाउनलोड में डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर और कहीं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जा रहे हैं दोस्तों तो प्रॉब्लम कर दे रहा, मींस की सिस्टम को हैंग कर देगा और आपको डायरेक्ट रीस्टार्ट ही करना सिस्टम पड़ेगा। ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन आगे इसके जो वर्जन आएंगे दोस्तों उसमें इसका इंप्रूवमेंटेशन आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कहा जाए कि 2000 इसके बाद जो वर्जन आना है 2000 विंडोज 12 वो आएगा दोस्तों 2030 तक में। उसके पहले 2 बार इसके अभी और वर्जन आएंगे, मींस की प्रो करके लग के आएंगे। आगे देखिए अब बेसिक एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कौन कौन से? डेस्कटॉप आप जानते हैं, जो इसके जो आपके सामने दिखता है। टास्क बार मीन्स एक से ज्यादा टास्क पे आप जो काम करते हैं। स्टार्ट मेनू आपके नीचे रहता है दोस्तों। माई कंप्यूटर आप जानते हैं अच्छी तरीके से। रिसाइकिल बिन जहां पे फाइलें आप डिलीट करते हैं नॉर्मली तो वहां जाते हैं, वहां से आप फिर से पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर को
मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। वो कहाँ आपकी फैसिलिटी देता है दोस्तों, कंट्रोल पैनल में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे चलिए, ये एक देखिए, आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ स्टार्ट बटन है, ये कब का है, ये कौन सी विंडो, अगर हम पहचाने दोस्तों तो ये कौन सी विंडो है, ये है दोस्तों 2010। ये कौन सा है, विंडोज 2010, विंडोज 2010। अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, अगर 11 की बात करें तो उसका आपको ये सब जो इधर है वो यहाँ बीच में मिलेंगे, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। वो बहुत ही खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन थी 2010 वाले में, टास्क बार आइकन यहाँ पे लगे हुए हैं और विंडोज नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे है। टाइम एंड डेट यहाँ पे दिखता रहता है, वो सभी में टाइम एंड डेट मैक्सिमम वहीं पे दिखता है। ठीक, आगे चलिए। अब दोस्तों बहुत ज्यादा पूछने वाला पेपरों में वो है यूनिक्स, लाइनक्स। इनको अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। यूनिक्स इज ए नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। जबकि देखिए दोस्तों, यूनिक्स की फैमिली के लाइनक्स है, लाइनक्स में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मींस की लाइनक्स कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर आपको यूनिक्स स्पेशल पूछ लिया जाए तो ये नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मींस कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा। एंड ओनली इट्स द पेड वर्जन इज अवेलेबल इन द मार्केट, ये सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन अवेलेबल है। जबकि दोस्तों लाइनक्स जो है पूरा का पूरा आपको फ्री अवेलेबल है इंटरनेट में, आप उसको मॉडिफाई करके नया विंडोज बना भी सकते हैं, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची इन 1960 में पहली बार इसे डेवलप किए थे। इट इज अ फास्ट एंड सिक्योर ओएस है। क्यों है भैया ये विंडोज से ज्यादा फास्ट? देखिए पहली बात तो दोस्तों इसमें वायरस मालवेयर, ठीक है, उसको ये आसानी से रिमूव करने की इस विंडो में क्षमता है, उसको अंदर इन ही नहीं करने देता है, ध्यान रखिएगा। इट इज द मल्टी यूजर एंड मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है दोस्तों? मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके पार्ट्स ऑफ यूनिक्स है। कर्नल, सबसे पहले कर्नल को सीखेंगे। कर्नल इज द हब ऑफ द यूनिक्स ओएस, मींस कर्नल क्या है, इसका हब है यूनिक्स ओएस का। कर्नल यूनिक्स ओएस का हब होता है। इट एलोकेट टाइम एंड मेमोरी ऑफ अ प्रोग्राम, इसमें एलोकेट होता है टाइम और मेमोरी का। यह प्रोग्राम का समय और मेमोरी नियत करता है। समय और मेमोरी क्या करता है दोस्तों? नियत करता है। इट इज द मेन कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल ओएस का मुख्य कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब इसमें अगला क्या है दोस्तों? सेल। सेल को देखते हैं। The cell act as and the interface between the user and kernel. कर्नल सेल यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? इंटरफेस का कार्य करता है। When a user log in, it checks the username and password given to the user. Thereafter the cell start another program. जब कोई यूजर लॉगिन करता है तब यूजर से दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करता है, फिर सेल की दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या है? 4 पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर, कर्नल, सेल, एप्लीकेशन लेयर। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम में मैंने शो करवाया। हार्डवेयर है, उसके बाद कर्नल है, सेल है, यूटिलिटी मीन सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? यूटिलिटीज होता है, उसके अंदर सेल, फिर कर्नल, फिर हार्डवेयर। अब यूज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है? फास्ट। ये क्या है दोस्तों? बहुत ही फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाई सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी बोला दोस्तों, वायरस एंड मालवेयर को आसानी से डिलीट करके हटा देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ओएस का सबसे लोकप्रिय वर्जन है लाइनक्स सन
सोलरिस एंड मैक ओएस, ये सब इसके दोस्तों क्या है, यूनिक्स का ही लोकप्रिय वर्जन है। अब आ जाइए दोस्तों लाइनक्स को समझते हैं। लाइनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बहुत बार इस शब्द में बता चुका हूं और सबसे ऊपर ही लाइन में इसीलिए मैं लिख भी रखा हूं। लाइनक्स इज द मोस्टली यूज एज अ सर्वर, किसमें यूज होती है दोस्तों, सर्वर के रूप में इसे यूज किया जाता है। द लाइनक्स ओएस वाज द क्रिएटेड इन 1991 बाय द लाइनक्स टोरवाल्ड, मींस लाइनक्स ओएस का वर्ष 1991 में लाइनक्स टोरवाल्ड द्वारा बनाया गया था। बिगिन ओपन सोर्स, इट्स सोर्स कोड इज ओपन टू एवरीवन एंड एनीवन कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। देख लीजिए, बिगिन ओपन सोर्स मतलब इसका सोर्स आपको बहुत आसानी से, ओपन सोर्स होने के कारण इसका सोर्स कोड सभी के लिए आसानी से खुला रहता है तथा इसे कोई भी अपने अनुसार बदल सकता है। Components of the Linux operating system, mainly 3 components of the Linux operating system है। पहला क्या है, पहला ही कर्नल मिला दोस्तों। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द लाइनक्स ओएस। कर्नल क्या है, लाइनक्स ओएस का कोर पार्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द ओएस। मेजर एक्टिविटीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कर्नल, मतलब यह ओएस में होने वाली सभी मुख्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। अदर मॉड्यूल आर प्रेजेंट एंड दे इस्टेब्लिश डायरेक्ट कांटेक्ट विद द अंडरलाइनिंग हार्डवेयर, मींस इसमें अन्य मॉड्यूल उपस्थित होते हैं तथा ये अंतर्निहित हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क स्थापित करते हैं। कर्नल प्रिवेंट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द लो लेवल हार्डवेयर डिटेल फ्रॉम डायरेक्टली फ्रीजिंग द सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्राम्स। कर्नल निम्न स्तरीय हार्डवेयर विवरण की जानकारी को सीधे सिस्टम और सिस्टम प्रोग्राम तक पहुंचने से रोकता है। सिस्टम लाइब्रेरी को समझते हैं, वे स्पेशल प्रोग्राम जिसके प्रयोग द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटी कर्नल की विशेषताओं को एक्सेस करता है। समझ में आया। अब सिस्टम यूटिलिटी क्या है दोस्तों, ये तो सिस्टम लाइब्रेरी हमने डिस्कस कर दिया। सिस्टम यूटिलिटी देखो, एक प्रोग्राम के द्वारा अन्य विशेष या व्यक्तिगत स्तर के कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है सिस्टम यूटिलिटी। और सिस्टम लाइब्रेरी वे स्पेशल प्रोग्राम जिसके प्रयोग द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटी कर्नल की विशेषताओं को एक्सेस करता है। नेक्स्ट, लाइनक्स आर्किटेक्चर है, कर्नल सेल है, हार्डवेयर, यूटिलिटी, पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टी यूजर, नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सिक्योरिटी, वर्चुअल मेमोरी, कमांड इन लाइनक्स। पहले देख तो लो किसके अंतर्गत है, ठीक, सिस्टम यूटिलिटी के अंतर्गत ही है। नहीं कहिए ये सब कहां से आ गया सर, लाइनक्स का आर्किटेक्चर, कर्नल सेल, हार्डवेयर, यूटिलिटी, पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टी यूजर, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक, सिक्योरिटी, वर्चुअल मेमोरी, कमांड इन लाइनक्स। आगे देखिए दोस्तों, ये है बहुत खूबसूरत डायग्राम। हार्डवेयर आपके लिए प्रस्तुत है। हार्डवेयर देखिए यहाँ कर्नल सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम सबसे ऊपर, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम बड़ा है, देखो उसके अंदर सेल है, उसके अंदर कर्नल है और अंदर हार्डवेयर है। सबसे मुख्य तो हार्डवेयर ही होता है दोस्तों। यदि हार्डवेयर है तभी आपका सॉफ्टवेयर जो है कम्युनिकेशन कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों हार्डवेयर है, यदि सॉफ्टवेयर नहीं तब भी वो बेकार है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा है दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक था। अगले नेक्स्ट इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा दोस्तों, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, याद रखिएगा। अब देखिए सभी लोगों को, पहली बात तो मैं सभी मेरे जितने भी छात्र हैं जो मुझसे जुड़े हैं सभी को होली की
बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस में। हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ फ्री क्लास है और ये फ्री क्लास जो है आपके सिर्फ कमेंट पे डिपेंड करती है दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद होली के 3 दिनों के लिए आपकी छुट्टी है। अब 3 दिनों के बाद हम फिर से दोस्तों इसकी कंप्यूटर लैंग्वेज की सीरीज मतलब फिर से इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।